बिहार पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मगहिया जवान के गौतम हो या समर हो या तमाम हमारे साथ जुड़े लोग हों, बहन बेटी और नारियों के अगर मान और सम्मान की बात होता है तो पूरे सोशल मीडिया पे सबसे पहले हम नज़र आते हैं, है ना। और आप भी हैं, आप सभी को और सभी से गुजारिश करेंगे कि जितने तमाम मीडिया बंधु हैं इस मुद्दा को छोड़ना नहीं है जब तक बहन को इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि आज के दौर में ना नपुंसकों की संख्या ज़्यादा है, है ना। मर्द है तो ऐसे घटनाओं में सीधा गोली मार देना चाहिए। शासन प्रशासन बाद में अगर हमारा सम्मान ना हो, हम मर्द के रूप में क्या है भाई, हमारे सामने अत्याचार दुराचार हो रहा है बहनों के साथ, माताओं के साथ, और हम चुप कैसे बैठे जी। देखिए ना, फॉरेन बहुत सारा ऐसा है कि जो जिस जैसा करेगा सामने भुक्तभोगी बनना पड़ेगा, है ना। ये एक अंकिता एक उदाहरण है, लेकिन अंकिता जैसे हजारों लाखों उदाहरण है। ये कब तक चलेगा? कब तक हम कैंडल लेके सड़कों पर जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर संगीता, जस्टिस फॉर ये वो कब तक करेंगे? लगना पड़ेगा। कानून क्यों नहीं बन रहा है कि जिसके हाथ में देश की तमाम बागडोर है, राज्य की तमाम बागडोर है, पता नहीं कहाँ सरकार सोई रहती है। बड़े बड़े राजनीति लोग आके बचा रहे हैं, बचाएंगे ना, हम बताएं पहले ही, आप बताएं, सब बचा रहे हैं। तो इसमें सब देखिए, सबसे बड़ी बात है सब लोग अपने रोटी सेकने में व्यस्त है, और इस चीज को ना जनता को समझना होगा। जनता जब तक नहीं समझेगी ना, मूर्ख बनते रहेगी और तमाम घर में ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। इसलिए जागना हम सबको होगा, और नेता मंत्री और प्रशासन का इंतजार बाद में कीजिए। ऐसा घटना अगर घटित होता है कहीं पर भी तो ऑन द स्पॉट कांड कीजिए। क्या होता है, देखिए, अगर आपका इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, मान मर्यादा नहीं है, आपकी बहन सुरक्षित नहीं है ना, तो फिर मत जिए, आप मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। को मैं सबसे बड़ी बात ये बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है, अंकिता और शाहरुख का मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और जस्टिस फॉर अंकिता को लेकर आवाज़ भी उठ रही है। लेकिन ये आवाज़ कब थम जाए कोई नहीं बता सकता, या इसका मसला भी हल होगा। क्या शाहरुख को फांसी होगा? क्या आपको लगता है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? और जो मामला जो है अब वर्तमान समय की बात करूं तो हिंदू और मुसलमान का रूप धारण कर चुका है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, पूरे के पूरे दुमका शहर में और देवघर तक जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। हर चौक चौराहे पे जो है आपको जो है पुलिस फोर्स दिखाई देगा। और इसी बीच अभी मैं अंकिता के घर पे हूँ, और आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ मगहिया जवान गौतम जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा गौतम जी के बारे में बता दूँ, और वैसे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अश्लीलता के खिलाफ जो भी चीज़ जो है ये बहुत बढ़िया से रलते हैं। जो लोग अश्लील गाना गाता है या कुछ भी हरकत करता है उसको अच्छे से रलाई करते हैं, इसलिए इनको जो है मगहिया जवान कहा जाता है। और आज आ चुके हैं अंकिता के घर पे उससे मिलने के लिए, और उसके पूरे परिवार से मिलने के लिए, और जो हालात है उसका जायज़ा लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, जस्टिस फॉर अंकिता में शामिल होकर आवाज़ उठाने के लिए कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। उसके लिए गौतम सिंह जो कुछ करना पड़े करेंगे कि नहीं गौतम? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पूरे बिहार पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मगहिया जवान के गौतम हो या समर हो या तमाम हमारे साथ जुड़े लोग हों, बहन बेटी और नारियों के अगर मान और सम्मान की बात होता है तो पूरे सोशल मीडिया पे सबसे पहले हम नज़र आते हैं, है ना। और आप भी हैं, आप सभी को और सभी से गुजारिश करेंगे कि जितने तमाम मीडिया बंधु हैं इस मुद्दा को छोड़ना नहीं है जब तक बहन को इंसाफ नहीं मिलता है। चाहे बहन जिस जाति, जिस बिरादरी, जिस जगह से आती हो, हम लोग का फ़र्ज है एक भाई के नाते। क्योंकि देखिए, अब कहानी जब तक खुद पे घटित घटना नहीं होता है लोग मज़ा लेते हैं, क्योंकि आज के दौर में ना नपुंसकों की संख्या ज़्यादा है, है ना। मर्द है तो ऐसे घटनाओं में सीधा गोली मार देना चाहिए। शासन प्रशासन बाद में अगर हमारा सम्मान ना हो, हम मर्द के रूप में क्या है भाई, हमारे सामने अत्याचार दुराचार हो रहा है बहनों के साथ, माताओं के साथ, और हम चुप कैसे बैठे जी। देखिए ना, फॉरेन बहुत सारा ऐसा है कि जो जिस जैसा करेगा सामने भुक्तभोगी बनना पड़ेगा, है ना। तो जो भी हो, जब तक अगर बहन को न्याय नहीं मिलता है, तमाम हम सोशल मीडिया चलाने वाले पत्रकार बंधुओं से आग्रह और निवेदन करेंगे कि आए तो भी बेहतर, नहीं भी आए तो लगातार हम लोगों की मुहिम जारी रखना है जब तक बहन को न्याय नहीं मिलता। गौतम जी, ऐसा लोग हमेशा देखते भी है कि गौतम जी ज़्यादातर अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी जो अंकिता और शाहरुख का जो मामला है ये अश्लीलता से भी बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। अश्लीलता तो चलिए वो थोड़ी सी बात है, उसमें किसी को भी समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, लेकिन किसी का मर्डर कर देना, प्रेम प्रसंग को लेकर जो है दबाव डालना, बिल्कुल बहुत सारी चीजें वायरल हो रही थी, मैं भी देखा और बहुत विचार करके आज 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं हम, है ना। और ग्राउंड पे पहली दफा क्योंकि रहा नहीं गया, हम तो बस स्क्रीन से ही आते हैं, स्टूडियो से ही आते हैं, ग्राउंड से पहली दफा हम आए हैं तो लगा कि नहीं,
जो हुआ है वो गलत हुआ है। और जितना भी लोग इसको बवंडर खड़ा कर रहे हैं, जो जातीय रंग देना चाहते हैं, धार्मिक रंग देना चाहते हैं, उन लोगों से मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। अगर आपके साथ कोई प्यार करता है, सपोज सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुम जला दोगे रे, मार दोगे, फिर वैसे ही मार दिए जाओगे, याद रखना। क्योंकि अब समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है। अब जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा तुमको। कब तक तुम क्या सोच रहे हो? अगर सोच रहे होगे कि हम थाना चलेंगे, प्रशासन चलेंगे, 6 महीना बाद बेल होके आ जाएंगे, लोग भी तुम्हारा भी इंतजार करेंगे। और ऐसे लोगों को ना, हम लोगों को भी ना एक बहन का भाई बन के सजा देना चाहिए। ऐसा ये भी बहुत सारे फुटेज देखने को मिला है और वीडियोज भी क्लिप आई है कि जब शाहरुख को पकड़ा गया है तो बड़ा स्माइल दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि डीडीएल जगह जो शाहरुख खान है वो हाथ फैला के मैं तो पुलिस प्रशासनों को ही बोला हूँ कि आप तो श्रीमान ऐसे ले जा रहे हो ना, घर का दामाद को ले जा रहे हो पकड़ के। जी, वैसे दिखाया जा रहा है, स्माइल दे रहा है। भैया समझ में नहीं आता है, जिसके लिए आपको तैनात किया गया है, जिस सुरक्षा के लिए आप हैं, हाँ सैल्यूट करते हैं आपको कि आपके बदौलत ही हम लोग दिन दोपहरिया है ना घूमते हैं, टहलते हैं, या कहीं आ भी रहे हैं तो आपकी बदौलत आते हैं। लेकिन अगर एक मुजरिम, वो भी लड़कियों के साथ दुराचार अत्याचार करने वाला मुजरिम पकड़ने के बाद मुस्कुरा रहा है तो छी और थू है आप पे। आखिर में चलिए, मनीष कश्यप जी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो किसी बहन के साथ अत्याचार करता है, जलाता है, बलात्कार करता है, उसको कोर्ट में न ले जाकर बीच चौराहे पर जला दो या जान से मार देना चाहिए, सबके बीच फांसी लगा देना चाहिए। वैसे देखिए, तमाम मैं लोगों को बता दूं, जब देश गुलाम था ना तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बस कुछ लोग पैदा हुए थे। उस समय भी ऐसे नपुंसक लोग थे, लेकिन बनना पड़ेगा अब, क्योंकि आज आपके बारी तो सबकी आएगी, है ना। ये तो बेफिक्र रहिए और इंतजार कीजिए। आज इनके साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, है ना। जब अपने साथ होगा तब आभास होगा उसको कैसा हुआ है। तमाम ग्रामवासियों से भी हम आग्रह करेंगे कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो जिस हद तक हम बिहारियों को जाना पड़े, भले हम बिहार से चल के झारखंड आए हैं, लेकिन बहन के लिए कहीं तक जाएंगे और कुछ भी करेंगे। अभी एसआईटी की टीम और सीबीआई की टीम आई हुई है और बाकी सारा चीज़ जो है अपडेट लेके गई है। क्या लग रहा है कि जल्द से जल्द शाहरुख को फांसी या उम्र कैद हो पाएगा? जब तक सालों साल लगने वाला, हम लोग खड़ा रहेंगे तभी हो पाएगा। हाँ। क्योंकि आप पहले ही बताएं कि ये धार्मिक रंग ले चुका है, लोग कुछ उसको बचाना चाह रहे हैं और हम लोग तो बस एक सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को लगातार स्टैंड रहना पड़ेगा। अगर स्टैंड नहीं रहेंगे तो तमाम आज प्रशासन के लोग हों या फिर नेता मंत्री हो या किसी दल के लोग हों, हर लोग चेहरा चमकाना चाहते हैं। स्पेशली इसीलिए आते हैं ना कि फोटो खिंचवाएंगे, पता चलेगा कि हम चले गए हैं, अंकिता के दुकान में हम गए थे, लेकिन नहीं। हम लोगों को लगातार इस मुद्दे को जगाए रखना है, अलग को जगाए रखना है, जब तक बहन को न्याय नहीं मिलता। जब तक न्याय नहीं मिलता है। लेकिन हम आपसे इससे भी बड़ा सवाल करेंगे। चलिए, एक अंकिता एक उदाहरण है, लेकिन अंकिता जैसे हजारों लाखों उदाहरण है। ये कब तक चलेगा? कब तक हम कैंडल लेके सड़कों पर जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर संगीता, जस्टिस फॉर ये वो कब तक करेंगे? लगना पड़ेगा। कानून क्यों नहीं बन रहा है कि जिसके हाथ में देश की तमाम बागडोर है, राज्य की तमाम बागडोर है, पता नहीं कहाँ सरकार सोई रहती है। बड़े बड़े राजनीति लोग आके बचा रहे हैं, बचाएंगे ना, हम बताएं, पहले ही आप बताएं, सब बचा रहे हैं। तो इसमें सब देखिए, सबसे बड़ी बात है, सब लोग अपने रोटी सेकने में व्यस्त है और इस चीज को ना जनता को समझना होगा। जनता जब तक नहीं समझेगी ना, मूर्ख बनते रहेगी और तमाम घर में ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। इसलिए जागना हम सबको होगा और नेता मंत्री और प्रशासन का इंतजार बाद में कीजिए। ऐसा घटना अगर घटित होता है कहीं पर भी तो ऑन द स्पॉट कांड कीजिए। क्या होता है, देखिए, अगर आपका इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, मान मर्यादा नहीं है, आपकी बहन सुरक्षित नहीं है ना, तो फिर मत जिए, आप मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। फिर अगर मान लीजिए हम कैंडल निकलते हैं या हम हल्ला करते हैं जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता, क्या लग रहा है 1 से 2 महीने 3 महीना साल भर में फांसी लग जाएगा? मैं आपको क्या बोला कि 5 दिन हम माइक आना बंद हो जाए, मामला शांत। बाबा, अंकिता की दादी, भाई तड़प तड़प के दुख में रह जाएगा, भुला जाएगा, कहानियां खत्म। आप जब तक है ना, तब यहाँ नेता मंत्री भी आ रहे हैं। रास्ता यही है कि हम लोग को अलग जगह रखना है, अलग जगह रखना है, लगातार लोगों को बोलना है, यहाँ के प्रशासन के लोगों को बोलना है, मंत्री विधायक को बोलना है। सब लोग तो सर कान में तेल डाल के सोए हैं ना, सोए ही है ना, सोए हैं तो बताए ना, जब उनकी बारी आएगी तब पता चलेगा।
सामने वाले के तो बेस फिर हम बारी का क्यों इंतजार करेंगे कि उनकी बारी वो आए तो कि- कर रहे हैं ना, वो तो वही कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं, वो तो अपनी बारी की इंतजार ही कर रहे हैं। अगर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अगर बहन के लिए खड़ा नहीं है, तो उनकी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानियां हैं। फिर तो जगाना हम लोगों का काम है ना। हाँ, तो आप जगाने हम हैं, अगर और हजारों- बाकी जितने दर्शक हैं वो जगाएंगे ना। अगर मान लीजिए हम हमेशा कैंडल लेके घूमते रहेंगे, जस्टिस फॉर अंकिता करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे न्यूज चलता रह जाएगा, तो ये कितना दिन, महीना दिन चलेगा ना। न्याय कब श्रीमान, मिलेगा इसके सर? लिए तो यार हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा, या फिर अब समझिए कि हम लोगों का काम है बताएं ना, जागरूक करना। अब सामने वाले क्या करेंगे, नेता मंत्री भी हैं, आते हैं, सो जाते हैं, चले जाते हैं। अरे हम तो चले गए थे, फॉर्मेलिटी अपना निभा लिए। दुनिया फॉर्मेलिटी निभाने पे तुला हुआ है, समझ जाइए। उस इसे इंसान को क्या कहेंगे, वो इंसान जो किसी लड़की के पीछे पड़ता है, पढ़ने के बाद जो है उस के सहेली से नंबर लेता है, जैसा कि अंकिता ने बयान में कहा था अधिकारी से, और उसको फ़ोन करता है, बार बार परेशान करता है, खिड़की के पास घूमता है जैसे कि बगल में गली है, और उसके बाद जो है उससे बात करने के लिए धमकी देता है। ऐसे इंसान को आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने अंदाज बस में? मैं सिंगल एक शब्द कहेंगे, कभी किसी लड़कियों को पीछा करने से पहले, परेशान करने से पहले अपने माँ बाप, अपनी बहन के बारे में ज़रूर सोचना। फिर आभास हो जाएगा कि सबकी बहनें और सबकी माताएं वैसे ही होती है, और सबका दर्द और सब के साथ उतना ही सम्मान और मान होता है। क्या जबरदस्ती करना सही है किसी भी लड़की के साथ, बिल्कुल अगर वो भी, बिल्कुल प्रेम भी। प्रसंग में नहीं आना चाहती है, बिल्कुल बात भी नहीं करना बिल्कुल चाहती भी नहीं। अगर प्यार भी किसी से है ना, तो मर्जी से चलता है। ये नहीं कि हम एक्सेप्ट नहीं किए तो आप जला देंगे, मार देंगे, ऐसा थोड़ा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की भी गलतियाँ हैं, ग्रामवासियों को भी गलतियाँ हैं। अगर तमाम ऐसी घटनाएं हो रही थी ना, तो लोगों को उसी समय अगर आभास था तो सजग होके करना चाहिए, बस रोकथाम करना लेकिन चाहिए। इस परिवार का क्या होगा, ये गरीब परिवार जो है, दादा दादी है, पिता है, माँ नहीं है, उस गरीब परिवार का मैं तो क्या होगा? मैं तो आते आते कहा श्रीमान कि क्या उस बाबा, क्या उस बाप, क्या उस भाई के साथ गुजर रहा होगा। मैं तो एकदम बस आ गया और सोचा कि लोगों को जागरूक करूंगा, मैं भी लोगों को जगाए रखूंगा, यहाँ के चीज़ों को समझूंगा। लेकिन मैं तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ पूछ भी पाऊंगा उनसे। तमाम लोग जिसके साथ घटना घटित हुआ है, सोचिए कैसे वो रह रहे हो, क्या बोलेंगे यार, बताइए ना, क्या बोलेंगे। एक ही चीज़ को बार बार कितना रिपीट करेंगे वो। सरकार क्या है कि खुद तो आई है नहीं, हमको नहीं लगता है कि यहाँ के ज्यादातर नहीं है ये। मुख्यमंत्री सिर्फ फोटो शूट हुआ। मुख्यमंत्री आए हैं क्या? नहीं ना आए हैं, वो तो बिजी होंगे। सर हेमंत सोरेन से मैंने खुद बाइट लेना चाहा है, माइक पर ऐसे हाथ हटा दिया गया, मैंने खुद न्यूज लिया है देवघर में आके, एक हाँ, बाइट तो नहीं ले पाए सर। इलेक्शन के समय हाथ नहीं हटाएंगे, हो सकता है आपको गले लगा ले, इसलिए समझना अपने को है। इंतजार रहता है ना, इलेक्शन के समय गले लगाएंगे, लेकिन बाद में आपको लात मार के भगा देंगे, याद रखिएगा। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगा ना, लोग ऐसे ही तेल डाल के कान में सोए जो रहेंगे। दर्शक देख रहे हैं घर पर बैठ के, उन दर्शकों और हिंदू भाइयों को, उन भाइयों को क्या कहेंगे, लड़कियों के भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं? जागरूकता के लिए। जागिए, समझिए और विचार कीजिए, नहीं तो अगला नंबर आपका भी है, आपके घर का भी है। हमारे इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू। तो अब आप देख रहे थे, हमारे साथ जो है गौतम जी है, जो सीधा अंकिता के घर पे आए हैं, और यहाँ आने के बाद इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है। आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ जो है जागरूकता भी किया है। ये भी कहा है कि जितने भी लोग हैं, आप लोग समझ जाइए, अगले बार आपकी हो सकते हैं, आपके घर में हो सकता है, आपके बहन के साथ हो सकता है। ये काफ़ी ज़रूरी हो चुका है जागरूक होना, और अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है तो आप सतर्क हो जाइए। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और यहाँ आते रहेंगे। और जितने भी मीडिया लोग हैं, आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए अंकिता के लिए, आप अंकिता के न्याय के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। भारत में सिर्फ अंकिता ही नहीं है, अंकिता जैसे लाखों लड़कियां हैं जिसको न्याय नहीं मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। बाकी अपडेट आपको हम अपने चैनल पर देते रहेंगे, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।